देखिए, अभी तो पीएम आवास में तमाम जो चाहे अमित शाह की बात हो या तमाम जो सांसद हैं जो अब कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे वो वहां पर मौजूद है। लेकिन जेपी नड्डा के यहाँ पर क्योंकि रात्रि भोज का कार्यक्रम किया तय है, जहां पर तमाम जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री मोदी, सबको यहाँ पर रात्रि भोज के लिए तैयारियां चल रही है। लेकिन मेरे साथ एक शख्स इस वक्त मौजूद है। देखिए, देश के कोने कोने में नई सरकार को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं, उसको लेकर खुशी है। ये रतन रंजन है जो कि हाजीपुर, जो कि चिराग पासवान का इलाका है, क्योंकि हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान जीते हैं और चिराग पासवान मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे हैं। मुझे बताइए कि आप ये नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कटआउट लेकर साइकिल पर सवार होकर, आप बता रहे थे मुझे कई महीनों से घूम रहे हैं, इसके पीछे क्या? पिछले 3 महीनों से घूम रहे हैं। जब से मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला है, मुझ जैसे गरीब परिवार का, मोदी जी की योजनाओं के लाभ से मेरी माता जी का जीवन कहीं ना कहीं धुआं रही जीवन से कष्ट फ्री हुआ है। तो हम लोग काफी खुश है कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पिछले 3 महीने में 50 लोकसभा में साइकिल यात्रा किया हूं मोदी जी की योजनाओं के। तो ये गायत्री इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि दक्षिण भारत से जो 2 नाम बीजेपी इस मंत्रिमंडल में रख रही है, उनमें से एक का नाम अन्नामलई है। अन्नामलई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, वहीं सुरेश गोपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि केरल और तमिलनाडु में, दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाने की कोशिश की है और तमिलनाडु में भले ही सीट ना मिली हो, लेकिन जिस तरह का वोट शेयर आया और उसके बाद वहां से अन्नामलई का प्रतिनिधित्व सुरेश गोपी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिशूर सीट जो इकलौती सीट बीजेपी ने वहां पर जीती है। सृष्टि के पास जा रहे हैं, वहां पर कुछ हलचल है। सृष्टि, दिखाइए जरा तस्वीर। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर। आप मेन एग्जिट गेट की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। अभी एक काफिला यहाँ से निकला है। आप ये समझ लीजिए कि अब सांसदों के निकलने का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है वो भी मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसा हमने आपको बताया था कि 12:30 बजे के बाद में तमाम जो सांसद हैं, 50 से ज्यादा सांसद बताए जा रहे थे, वो यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे और वो सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो चुका है। 11 बजे लगभग ये मीटिंग यहाँ पर शुरू हुई थी और इसी के साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री का जो काफिला है वो यहां से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हीं के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप बेहद खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक की बेहद अहम तस्वीरें हैं और ये काफिला यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो सांसद हैं वो अब निकलना यहां से शुरू हो चुके हैं। यानी कि बैठक आप अमूमन मानिए कि खत्म हो चुकी है। जो चाय पर चर्चा यहां पर शुरू हुई थी वो यहां पर खत्म होती हुई दिखाई दी है। तो आपको लगातार हम मेन गेट की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैठक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरी तरीके से तय हो चुका है। जो अंतिम रूपरेखा है वो यहाँ पर तय हो चुकी है और धीरे धीरे करके एक एक करके जो काफिला है वो एग्जिट गेट से यहाँ से निकलता हुआ शुरू हो चुका है। यानी कि सूची पूरी तरीके से तैयार है। सभी को कॉल्स यहाँ पर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में ये बात साफ कर दी थी कि इधर उधर से फोन आए तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा और तैयारी तब यहाँ सीधे तौर पर बनाइएगा, सीधे तौर पर। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के 35 मंत्री, यानी कि बीजेपी कोटे से 35 मंत्री सीधे सीधे यहां पर उनके नाम तय किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पल पल की खबर मोदी 3.0 की शपथ ग्रहण की हम आपको लगातार देते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से छोटा सा ब्रेक देखते रहिए रिपब्लिक जी। हमने देखा 50-50 नहीं, बीच में विजुअल्स रखिए, ग्राफिक्स रखिए। प्रकाश जी, एक समय ऐसा आया था सेंट्रल हॉल में कल कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श करना चाह रहे थे और वो वीडियो, वो विजुअल सबने 10 बार देखा, 20 बार देखा। मैंने भी देखा कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें प्रकाश जी, तो नीतीश कुमार इज सबमिसिव, चंद्रबाबू नायडू इज सबमिसिव। तो क्या अभी भी मोल भाव चल रहा है, किसको क्या चाहिए, या वो सिर्फ परसेप्शन है? प्रकाश सिंह। देखिए, अगर आप नीतीश कुमार के